हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। मानवा फाइनेंस आईपीओ के बारे में। दोस्तों, एक नया मेन बोर्ड इशू जो ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 23 टू 25 ऑफ सितंबर। इस वीडियो में हम कंपनी का दोस्तों डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली कंपनी काम क्या करती है, किस तरीके के दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स है और क्या ये इशू में पैसा लगाने लायक है या फिर नहीं। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कंपनी का आईपीओ आने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है 114 से 120 रुपीज़ पर शेयर का। 125 शेयर का लॉट साइज रहने वाला है। अपने आप में काफ़ी छोटा इशू है, मात्र 150 करोड़ का, 150.84 करोड़ का, लेकिन पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होने वाला है। यानी सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी के पास जाता हुआ नजर आएगा। कंपनी खुद इस पैसों को यूटिलाइज करेगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का बिजनेस क्या है? तो दोस्तों ये एक एनबीएफसी है। जी हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो बेसिकली यहाँ पर ऑफर करती है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर मेजरली न्यू टू व्हीलर्स। राइट, कंपनी टू व्हीलर्स के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है, थ्री व्हीलर्स के लिए भी प्रोवाइड करती है। आजकल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पे भी अप्रूवल दे दिया गया है, तो वहाँ पर भी कंपनी यहाँ पर फिनेंसिंग करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए भी करती है, यूज्ड कार्स, स्मॉल बिजनेस लोन्स और पर्सनल लोन्स। इन सब के लिए दोस्तों बेसिकली कंपनी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जो कंपनी का दोस्तों टारगेट कस्टमर्स है वो मेनली कौन कौन होता है, तो इसमें देखिए पहले तो एम्प्लॉयज़ हो गए, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। ये दोस्तों कंपनी के बेसिकली टारगेट आपको कस्टमर्स देखने को मिल जाएंगे। राइट, जो कंपनी है वो अलग अलग टाइप की चीज़ें देखिए ऑफर करती है, जिसमें कस्टमर कैटेगरीज और कस्टमाइज प्रोग्राम्स भी कंपनी ने क्रिएट कर रखे हैं। जो कंपनी का बिजनेस है वो टिपिकली दोस्तों यहाँ पर आता है फिनेंस अप टू 85% ऑफ द परचेज प्राइस, जो ऑन रोड प्राइस जिसको हम कहते हैं, उतना दोस्तों कंपनी यहाँ पर फिनेंसिंग कर देती है। जो यहाँ पर कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए जो व्हीकल है जिनको यहाँ पर परचेज करनी है व्हीकल, उनके लिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, तो 85% तक कंपनी परचेज प्राइस के लिए फाइनेंस कर सकती है। राइट, कंपनी के जो ब्रांचेस है वो अर्बन, सेमी अर्बन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, टाउन्स, इन सब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। करीबन कंपनी के पास अभी तक अगर देखा जाए तो 1100 डीलर्स है, 190 ईवी डीलर्स है, जो बेसिकली आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। कंपनी ने अभी तक दोस्तों एम्प्लॉयमेंट दे रखी है ऑलमोस्ट 1344 पीपल को। तो ये तो दोस्तों हमने कंपनी के बिजनेस को समझा, लेकिन कोई भी बिजनेस है तो डेफिनेटली पॉजिटिव्स भी होंगे, नेगेटिव्स भी होंगे, तो वो समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ यही है दोस्तों कि कंपनी का नो डाउट जो डीलर नेटवर्क है वो काफ़ी शानदार है। 1100 डीलर्स आपको अगर देखने को मिल रहे हैं 6 स्टेट्स के अंदर, तो वो अपने आप में शानदार है। सेकंड बात, कंपनी के जो एयूएम ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिड है, मतलब 93,685 लाख का कंपनी ने यहाँ पर अभी एयूएम अचीव कर रखा है। तीसरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग रिलेशनशिप है दोस्तों कंपनी की, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज है कंपनी के पास। चौथा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी के ऑपरेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्विक लोन प्रोसेसिंग और डिसबर्समेंट है। पांचवा, रोबस्ट कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी मेंटेन करती है लो एनपीए एंड एसेट क्वालिटी, लेकिन इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे एनपीएस के ऊपर। छठा, जो कंपनी का प्रमोटर है वो डेफिनेटली काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आते हैं, इंडस्ट्री का उनको काफ़ी नॉलेज है, ये नज़र आता है। अब रिस्क क्या है? पहला रिस्क तो दोस्तों यही है कि दोस्तों कंपनी का डिपेंडेंस डीलर्स पे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 89% जो इनके लोन्स हैं ना वो यहाँ ही से सोर्स होते हैं। तो मान लीजिए जो डीलर्स है वो अगर आगे चल के हट जाते हैं तो कंपनी के बिजनेस में लॉस पड़ता हुआ नजर आएगा। सेकंड बात, जो इनका 97.9% एयूएम है वो बेसिकली न्यू व्हीकल लोन सेगमेंट में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का एक कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा है। तीसरा, क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेसिकली डाउनग्रेड अगर होती है तो इससे दोस्तों कंपनी के बोरिंग के ऊपर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, मतलब सिग्निफिकेंटली आप समझ सकते हैं इससे असर पड़ेगा कंपनी के बोरिंग्स के ऊपर। राइट, क्योंकि अगर क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है तो हमेशा आप समझ सकते हैं उससे प्रॉब्लम्स होती है। क्रेडिट रेटिंग कौन सी? जो क्राइसिस रेटिंग करती है वो सब। चौथा, जो पोटेंशियल एसेट लायबिलिटी मिसमैच है वो भी डेफिनेटली दोस्तों कंपनी की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे असर डाल सकता है। नेगेटिव कैश फ्लो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर एक्सपीरियंस किए हैं इन द फिस्कल 2024 एंड 2023। और छठा, जो कंपनी का ऑपरेशन है वो भी कंसंट्रेटेड है 6 स्टेट्स के अंदर, तो अगर कोई रीजनल डिसरप्शन देखने को मिलता है तो इससे भी बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ जाता है। तो ये कुछ रिस्क है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कंपनी के बिजनेस को समझना, उसके फाइनेंशियल से, फंडामेंटल से, तो हम वो समझते हैं। सो ये आपको कंपनी के फंडामेंटल्स दिखा रहा हूँ। इसमें हम मेजरली दोस्तों ब्रेक करके देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस आ कहाँ से रहा है। तो देखिए, टू व्हीलर्स, कंपनी का टू व्हीलर्स का जो बिजनेस है, जो कंपनी में फाइनेंसिंग कर रही है, 242 करोड़ था FY22 में, 379 करोड़ हुआ, अब 543 करोड़ हो गया। मतलब अगर आप टू व्हीलर्स का बिजनेस को देखेंगे तो लगातार आपको एक ग्रोथ देखने को मिल रही है टू व्हीलर्स के अंदर। लगातार दोस्तों जो टू व्हीलर का सेगमेंट है कंपनी का वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू काफ़ी तेजी से ग्रो किया है। कंपनी ने हाल ही में दोस्तों थ्री व्हीलर्स पे भी फोकस किया, तो अभी करीबन कंपनी ने 10 करोड़ के आसपास थ्री व्हीलर्स में लोन बांटे हैं।
टॉपअप लोन्स अगर देखा जाए तो कंपनी के ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखने, कोई खास यहाँ पर उस तरह की ग्रोथ नहीं है। यूज टू व्हीलर्स लोन भी दोस्तों अब कंपनी के बढ़ते हुए नजर आया, जैसे पहले 14 लाख था, देन 2 करोड़ के आसपास हुआ, अब 8 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। यूज्ड कार लोन्स कंपनी ने अभी शुरुआत करी है, पर्सनल लोन्स कंपनी ने शुरुआत करी है, स्मॉल बिजनेस लोन कंपनी ने शुरुआत करी है और अदर लोन्स। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ओवरऑल जो यहाँ पर लोन है वो 632 करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आया है। उससे पहले 290 करोड़ था, तो उससे पहले 426 करोड़ था, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जो कंपनी का टोटल इनकम है वो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 106 करोड़, 133 करोड़, नाउ 191 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम पहुंचता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 9 करोड़ पे रहा, 16 करोड़ पे फिर रहा, अब 31 करोड़ पर आ गए। यानी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी शानदार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन इशू कहाँ पर है? इशू है दोस्तों इनके एनपीएस के अंदर। अगर आप कंपनी का एनपीए देखेंगे तो वो 4.94 का था, देन 3.74 का हुआ और अब 3.95 का हो गया। देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अपने एनपीए को संभाल सकते हैं। कंपनी के अगर दोस्तों एनपीए 3.95 के हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग रिस्क कि कंपनी का एनपीए आपको 3.95 पे देखने को मिल रहा है। जो इनका नेट एनपीए है वो भी देखिए 4.3, देन 3.14, नाउ 3.16। ये बेसिकली आपको इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, जो नो डाउट एक नेगेटिव बात है। एनपीए के अंदर दोस्तों कंपनी को यहाँ पर कमी लानी पड़ेगी। इनका जो एयूएम ग्रोथ है वो तो शानदार है, 47% का एयूएम ग्रोथ, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। बट ये भी दोस्तों आईपीओ आने से पहले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके ऊपर आपको नजर रखनी है। अब इनके वैल्यूएशन को समझते हैं। देखिए जो वैल्यूएशन है, जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, प्राइस टू अर्निंग ऑफ 14, लेकिन इसको बेटर होता है कि हम प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखें। तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है दोस्तों वो करीबन 1.72 का देखने को मिल जाएगा, राइट। अब यहीं में जो इसकी लिस्टेड पीयर है, जो इन्होंने बताया कि हमारे जो लिस्टेड पीयर है इसमें बेट फिनजर्व आता है, ये कंपनी आपको मिलती है एट अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 1.12। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज मिलता है एट अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 2.23 एंड मैथ फाइनेंशियल सर्विसेज मिलता है एट अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 2.27। यानी अगर आप मेजरली देखेंगे तो एक प्लेयर है जो डेफिनेटली 1.12 पर मिल रहा है, बेट फिनजर्व, बट इसके अलावा जो बाकी की दो कंपनीज है वो 2.23 पे मिल रही है, तो एक 2.27 मिल रहा है। कंपनी अपना लाई है प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 1.72, राइट। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह तो दिखती है, क्योंकि पी के हिसाब से देखना सही नहीं रहता है, बेटर होता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखें। सो ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत जगह कंपनी ने ज़रूर यहाँ पर छोड़ी है। बट द थिंग इज़, वो जो मुझे ज़्यादा यहाँ पर ख़राब लगी इस कंपनी के अंदर, कि जो इनका एनपीए है वो अपने आप में मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है, राइट। इससे दिखता क्या कि कंपनी के जो अंडरराइटिंग स्किल्स है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। मतलब आप देखिए कंपनी का जो नेट एनपीए है वो 3.16% पर है, राइट। जो अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक नेगेटिव बात है, राइट। अगर आप अपने एनपीएस को नहीं संभाल सकते तो आगे क्या गारंटी। दूसरी बात, जो कंपनी का कंसंट्रेशन है, जैसे मैंने कहा टू व्हीलर्स पर ऑलमोस्ट ज़्यादा है, राइट। और वहाँ पर अगर इशू आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, राइट। तो ये अपने आप में मुझे थोड़ी सी इस कंपनी के अंदर दिक्कत लगती है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट के बारे में, तो देखिए जो ग्रे मार्केट है वो करंटली चल रही है एट 60 रुपीज़, दैट इज़ 50%, राइट। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से दिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जगह तो है यहाँ पर कि बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। बट मेरे हिसाब से ये कंपनी हो सकती है जिसके अंदर आप पैसा लगाए तो ओनली फॉर बेटर है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए लगा सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स भी मैं कहूँगा कि वेट करिएगा थर्ड डे तक। थर्ड डे तक क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज देखना ये है कि दोस्तों ग्रे मार्केट में भी क्या एक्टिविटी उतनी रहती है। बिकॉज ग्रे मार्केट अगर आप हाल में देखेंगे तो शुरुआत में तो बढ़ जाती है, बट आईपीओ बंद होते होते जो ग्रे मार्केट का हाल होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। तो मेरे हिसाब से ये आईपीओ के अंदर पैसा अगर लगा रहे हैं तो उस हिसाब से लगाए कि आप यहाँ पर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। लॉन्ग टर्म के बारे में मेरे हिसाब से कंपनी मुझे ज़्यादा शानदार नहीं लगती है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल्स, राइट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना, और डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।